Good morning, students. Now after the synonyms and antonyms in your previous classes, we are doing this chapter 9 verb. After the 9th chapter, today we will going to start 10th chapter, and your chapter name is subject, predicate, finite verbs and infinitives. तो आज इसमें बेटे चार चीज़ें आपके चैप्टर में। एक पहला है आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका प्रेडिकेट, तीसरा आपका फिनाइट वर्ब्स और चौथा है आपका इन्फिनाइटिव्स। तो हम आज आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे, पहला आपका सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। फिर आपकी कल की क्लास में इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज द सब पॉइंट्स ऑफ सेंटेंस। किसके सब पॉइंट्स हैं ये? सेंटेंस के पॉइंट्स है। हाउ, कैसे? नाउ लिसन केयरफुली। A group of words which contain a verb and makes complete sense by itself and does not depend on any other word or group of words to do so is called a sentence। क्या है ये बेटा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का समूह विच कंटेन अ वर्ब, जिसमें क्या कंटेन हो, क्या हो, वर्ब क्रिया हो, एंड मेक्स और क्या बनाता हो, कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग बनाता हो बाय इटसेल्फ अपने आप में। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का समूह। शब्दों का समूह मीन्स होता है बेटा, कोई एक सेंटेंस ले लो, ये हो गया शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें क्या का हमारा कंटेन हो, उसकी वर्ब उसकी क्रिया हो और वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता हो। यानी उसको पढ़ के हमें पता चल जाए कि इसकी कहना क्या चाह रहा है, प्रॉपर सेंस क्या है इसका अपने ही आप में, यानी किसी दूसरे सेंटेंस पे वो डिपेंड ना हो, उसका एक अपने आप में मीनिंग निकल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं उसको? सेंटेंस। जब तक आपका किसी भी सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता होगा तब तक हम उसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। सेंटेंस तभी बोलेंगे जब वो अपने आप में एक प्रॉपर मीनिंग निकाल के देगा, बिना किसी की सहायता से, बिना किसी सहायता की दूसरे शब्दों से या फिर दूसरे सेंटेंसों से। Now look at here, each of the following groups of words is a sentence। नीचे आपको जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे सारे के सारे सेंटेंस है। हाउ, कैसे? नाउ लुक एट हियर, लिसन बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन, यू लर्न दिस डेफिनेशन रिलेटेड टू सेंटेंस। ये डेफिनेशन आपकी सेंटेंस से रिलेटेड है, इसको आपको लर्न करनी है, एग्जाम में आएगी आपके। और कभी भी आपका हम सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। अब तक हमने हाफ ईयरली के बाद जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं आपका कभी भी हम सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं, इसीलिए आप साथ साथ लर्न करते हुए चलिएगा और अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट करिएगा। हाफ ईयरली के पहले का नोट नहीं हो रहा है आप लोगों की कॉपी में, और अगर जिसकी कॉपी बन गई है, मेंटेन हो गई है, थर्सडे को अपनी कॉपी लेकर स्कूल में आ जाइए करेक्शन कराने के लिए। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। देखिए पंक्चुएशन मार्क भी लगा है आपका, कैपिटल लेटर भी है और सेंटेंस में वर्ब भी है और क्रिया भी है। देखिए फ्लाइंग माने क्रिया है आपकी, और ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकालना है कि जो चिड़ियाँ हैं वो आसमान में उड़ रही हैं। पूरा मीनिंग है, किसी दूसरी इन सेंटेंस पे तो डिपेंड नहीं है ना, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं सेंटेंस। अगर मैं इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस कर देती हूँ तो वो सेंटेंस नहीं रहेगा, वो एक ऐसी ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का समूह बन के रह जाएगा। वेयर डज ही लिव्स, क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन मार्क लगा है आपका, कैपिटल लेटर भी है और लिव यानी क्रिया भी आपकी हो रही है, रहना आपका क्रिया है। तो वेयर डज ही लिव्स, वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। वैसे आपके और भी सेंटेंस हैं जो कि सारे मीनिंगफुल हो रहे हैं। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या आता है ना, कम टू द पॉइंट, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन आ सेंटेंस वी स्पीक अबाउट। सेंटेंस में हम किसके बारे में बात करते हैं? समबडी, किसी के बारे में, एंड समथिंग या किसी चीज़ के बारे में। देखिए सेंटेंस में या तो हम किसी के बारे में बात करेंगे या हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। जब तक हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा, हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ बात कर रहे थे हम बर्ड्स चिड़ियों के बारे में, यहाँ बात कर रहे थे ही किसी पर्सन के बारे में। व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि यहाँ पे हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सिट ऑन द बेंच दियर,
किसी पर्सन से तो बोला है हमने कि वहाँ पर जाके बेंच पे बैठ जाओ, यानी कि किसी सेंटेंस क्या होता है बेटा कि या तो हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को तो ही लेके बात करेंगे, तो वही तो आपका सेंटेंस में आता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी मिस होंगी तो सेंटेंस ही पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो वही इन्होंने कहा है यहाँ पे, वी स्पीक अबाउट, हम स्पीक करते हैं, बात करते हैं, या तो समबडी किसी के बारे में, या समथिंग या किसी चीज़ के बारे में। डैट इज़ वी हैव अ सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर बर्ड पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में ही, तीसरे सेंटेंस में नेम, यानी कि तुम्हारा ही नेम तो पूछेंगे हम, व्हाट इज़ योर नेम, नाम यानी कि यू, तुम्हारा। और फिर क्या हो जाता है, म्यूज़िक, म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे हैं हम लास्ट सेंटेंस में। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस म्यूज़िक, अगर हम म्यूज़िक कट कर दें, हम कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या चीज़ ब्यूटीफुल है, इसमें पता चल रहा है आपको, नहीं ना। तो सेम वैसे ही जब तक आपका पता, हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ है आपकी, वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सब्जेक्ट। जैसे आपको बताया ना यहाँ पे, पहले इन द फर्स्ट सेंटेंस वर्ड, सेकंड सेंटेंस ही, थर्ड सेंटेंस नेम, फोर्थ सेंटेंस यू, एंड फिफ्थ सेंटेंस म्यूज़िक। तो ये आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। यानी जब हम किसी वस्तु के बारे में या किसी के बारे में बात करते हैं, वो चीज़ आपकी सब्जेक्ट कहलाती है। एंड सेकेंडली, और सेकेंड हमारा क्या था, प्रेडिकेट। वी हैव समथिंग टू से अबाउट द सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ कहते भी हैं, खाली सब्जेक्ट थोड़ी रख देंगे, खाली बर्ड्स हमने रख दिया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, नहीं ना। अब इस बर्ड्स के बारे में भी तो हम कुछ कह रहे हैं ना, तो जो बर्ड्स के बारे में हम कह रहे हैं वो हमारा हो जाता है प्रेडिकेट। क्या हो जाता है वो हमारा, प्रेडिकेट। वॉट वी हैव टू से अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट, जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। जैसे कि आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स क्या करेंगे, फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये आपका रिमेनिंग जो सेंटेंस में बचता है सब्जेक्ट को छोड़ के, वो आपका प्रेडिकेट है। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब, प्रेडिकेट में वर्ब्स भी आती हैं, क्रियाएं भी आती हैं। अ सेंटेंस देयरफॉर हैज़ टू पार्ट्स, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। द पार्ट इन विच द सब्जेक्ट इज मेंटेन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, वो पार्ट जिसमें आपका सब्जेक्ट मेंटेन होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है आपका। और सेकंड पार्ट इन विच समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, और सेकंड पार्ट वो होता है जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कहा जाता है। क्या लिखा है, समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, वो आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। इन द नेक्स्ट पेज, आपको नेक्स्ट पेज पे बेटा एक क्या कहते हैं, आपको ये बॉक्स दे रखा है, ये बॉक्स जो है इसमें सेंटेंस दे रखे हैं, ये इनसे रिलेटेड दे रखे हैं, ये जो आपके सेंटेंस यहाँ दिए थे इनसे रिलेटेड, यहाँ आपको ये बता देगा इजीली कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है और कौन सा आपका प्रेडिकेट है। सेंटेंस में से हमने क्या सब्जेक्ट निकाला है, क्या प्रेडिकेट निकाला है। बाकी के रिमेनिंग मैं आपको कल टीच करती हूँ। दिस इज़ द एक्सरसाइज रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। करना क्या है आपको, ड्रॉ अ टेबल, इसी तरीके से आपको टेबल ड्रॉ करनी है। सब्जेक्ट का कॉलम थोड़ा छोटा करिएगा, प्रेडिकेट का बड़ा करना, ठीक है। एक तरफ सब्जेक्ट, एक तरफ प्रेडिकेट। क्या करेंगे, ड्रॉ अ टेबल लाइक वन ऑफ द प्रीवियस पेज, जो आपको प्रीवियस पेज पे दे रखी है। डिवाइडेड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करना है, ठीक है।